मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना हो सके आगे वायरल करिए, बिकॉज योर सपोर्ट इज अ मस्ट फॉर मी। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड टर्म का कोर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेके फॉरवर्ड होंगे और क्लास 10th के हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्या? कोई चीज की लंबाई, और डिस्टेंस मतलब बेस से वो चीज कितनी दूरी पर है। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आप लोगों ने जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह जो सब पढ़ा था, सबका अप्लाई होने वाला है। अच्छा, एक चीज इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ क्वेश्चंस में फिगर गिवन होते हैं, कुछ में आपको अपने से बनाना पड़ेगा। वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में ध्यान रखिएगा कि फिगर आपने अगर सही बनाया और स्टेप्स में 19-20 गलती है तो आपको मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अगर फिगर नहीं है, स्टेप्स आपने पूरा दिखाया, आंसर भी ले आए हैं, तो आपको दिक्कत होगी। तो मेरा सेल्फ ओपिनियन आपसे यही है कि फिगर गिवन हो या नहीं गिवन हो, आपको बनाना है। ये माइंड मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट होती है हाइट एंड डिस्टेंस में। सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इससे आप लोग क्या समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब, मान लिया मैं यहां पर खड़ी हूं और मेरे घर के छत पे फ्लैग है, या कोई ट्री है, या कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो जो एंगल से मैं देख रही हूं दैट इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। इट कैन बी 60 डिग्री, इट कैन बी 30 डिग्री, इट कैन बी 45 डिग्री। तो नीचे से ऊपर की ओर देखना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर लिख दे रही हूं, नीचे से ऊपर की ओर देखना। ठीक है? दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? मान लो हम छत पे हैं, रोड पे कोई दो कार जा रही है, कोई बढ़िया सा लड़ाई हो रहा है, तो मैं ऊपर से जो नीचे देख रही हूं, जो एंगल में, मान लिया ये आपका सरफेस है और एक यहां देख रही और एक यहां देख रही हूं, तो ये जो देख रही हूं दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की ओर देखना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की ओर देखना। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लिया जाए। मान लिया ये ट्री है, ये ट्री है आपका,
इससे इसकी दूरी 20 मीटर है और ये एंगल 60 डिग्री बना है। ये हो गया आपका ABC। बोल दिया गया ट्री का हाइट बताइए, तो आपको P/B निकालना है। P/B आपका क्या होता है, tan थीटा, tan 60। P को आप H ले लीजिए, बेस आपका 20 मीटर है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, H इक्वल टू 20 √3। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो देन इट इज ओके, नहीं तो आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो दैट विल कन्वर्ट आंसर। या तो आप 20 इंटू 1.73 कर दीजिएगा, या तो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, या आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए। अच्छा, एक और चीज, ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल। अब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का सवाल है। मान लिया ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये ऐसे से ये 30 डिग्री है, ये पूरा आपका 60 डिग्री है। ओके ओके, तो अब कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, तो ध्यान देना, these two lines are parallel, therefore alternate angles are equal। ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ट्राइंगल्स में, बस उसी को अप्लाई करना है। तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, when two lines are parallel, alternate angles are equal। ओके, अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि क्वेश्चन में ये कैसे पकड़े कि बड़ा वाला एंगल को यहाँ लेना है, छोटा वाला एंगल को वहां लेना है। मान लिया क्वेश्चन गिवन हो आपको, अ मैन ऑब्जर्व्स two cars from a house at a height of 40 meter, making an angle of depression 60 degree and 45 degree. Find the distance। ये तो एक जनरल रफ क्वेश्चन दिया है, ऐसे आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लियर होगा, ठीक है। ओके, इसको समझा रही कि ये कैसे पकड़ेंगे कि 60 इसको ले कि इसको ले, 45 इसको ले कि उसको ले। फिगर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ड्रॉ करना है। ये बात आप लोग भी अच्छे से दिमाग में बैठा लें। कुछ लोग तो फिगर से ही भागते हैं, अरे स्टेप दिखा दिया नंबर मिल जाएंगे, इस भूल में ना रहना। ये तो जनरल क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसमें ABC अभी तक लिया नहीं है। हाँ, लिया ये हो गया आपका और ये पूरा हो गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, हमेशा ध्यान देना बच्चों, ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा और ये वाला छोटा रहेगा। ये एक
तरीका या इसको ट्रिक या जो भी समझना है अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ऐसे सवाल आगे मिलने वाले हैं। जो बड़ा एंगल होगा उसको हम पहले लेंगे, छोटे वाले एंगल को बाद में लेंगे, क्योंकि दूरी कम होते जाती है तो एंगल आपका बढ़ते जाता है। दूरी कम होगी, एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 60 डिग्री लेंगे और उसको 45 डिग्री। मान लिया ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। इसको अब साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस ट्राइंगल में tan 60 इक्वल टू 40 अपॉन x, p अपॉन b। tan 60 क्या होता है, √3, 40 अपॉन x, और x कैन बी 40 अपॉन √3। फर्स्ट इक्वेशन। अब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल लो, tan 45 इक्वल टू 40 अपॉन x प्लस वाई। tan 45 1 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 40। x की वैल्यू हमें गिवन है, y हो जाएगा 40 अपॉन 1 माइनस 40 अपॉन √3, 40 माइनस 40। y इक्वल टू 40 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3। रूट को हम लोग नीचे नहीं रखते हैं तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, 40 √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये आ जाएगा आपका 40 √3 अपॉन 3 √3 माइनस 1। वाई की वैल्यू आ गई। √3 की वैल्यू गिवन होगी तो ठीक है, नहीं तो आप अपना लगा लीजिएगा क्या, 1.73। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, आप बिल्कुल फ्री होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करिए। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको सेव करना है वो सेव कर ले, जिसको छापना है वो छाप ले। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 से। सॉरी, 9.1। कर लिया। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 9.1 का। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, तो इसमें आपको फिगर गिवन है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी 30 डिग्री और ये है 20 मीटर। गिवन लिखिएगा, AC इक्वल टू 20 मीटर, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। To find height of the pole, that is
ए बी निकालना है हमें सॉल्यूशन। एक चीज और दिमाग में ध्यान रखना, पेपर अब होने वाला है आप लोग का सब्जेक्टिव। सो वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। जितना अच्छा लिखोगे उतनी अलग कॉपी चेक होगी, उतना अच्छा लगेगा देखने में। इसलिए ये सब मैंने अपने स्कूल लाइफ में ये सब किया है, इसलिए आप लोग को भी सलाह देती हूँ कि ये सब बिल्कुल अच्छे से करिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, हमें ए बी निकालना है। ओके, निकल जाएगा, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमने साइन 30, 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और एंगल के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो P अपॉन H हमारा क्या होता है, साइन। ऐसे पकड़ना कि साइन लगाना है, टेन लगाना है कि कॉस लगाना है, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC। ओके, साइन 30 क्या होता है, हाफ। AB निकालना है अपॉन AC 20, 20 इक्वल टू 2AB, 20 अपॉन 2 इक्वल टू AB। AB कितना आ गया, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना है, 10 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसको छापना है वो छाप ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। एक बात और, मैं एक एक सवाल कराने नहीं जाऊंगी एनसीईआरटी का। आज कम से कम लगभग 5 सवाल करवा दे रही हूँ क्लियर। बाकी क्वेश्चंस आप लोग भी लगाएंगे, और जो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, मैं वो उठाऊंगी। बाकी आप लोग भी मेहनत करें, और मुझे दूसरे बुक से आप लोग को सवाल और करवाने हैं। हो गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. One more important thing, क्वेश्चन का लैंग्वेज जितना अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होगा, उतना सॉलिड होगा आपका पेपर, उतना सॉलिड होगा आपका क्वेश्चन, उतना सॉलिड आपका फिगर बनेगा। लैंग्वेज को अपने हिसाब से समझना, फिर उसको कॉपी में सॉल्व करना बहुत अच्छा ट्रिक है। और ये तभी आएगा जब आप खुद पे खुद सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कोई एक ट्री होगी जो टूट गई, टूट के से गिरी है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where it touches the ground, मतलब foot of the tree, इतने की दूरी कितनी गिवन है, 8 मीटर। Find the height of the tree, ट्री की हाइट बतानी है, ठीक है। ओके, गिवन आप लोग लिख लेंगे। चलिए बताए दे रही हूँ। एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, BC इक्वल टू 8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री।
दैट इज ए बी, ये हाइट, और जो गिरा, जो पार्ट फॉल हुआ वो हाइट. टू फाइंड टोटल हाइट दैट इज ए बी प्लस ए सी. ओके, ओके, बीसी हमें गिवन है. एसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस लगाते हैं. दिख रहा है ना? ओके ओके, एसी के लिए हम लोग कॉस लगाएंगे. तो कॉस 30 आपका हो जाएगा बीसी अपॉन एसी. बीसी अपॉन एसी, दैट्स योर हाइपोटेन्यूज. कॉस 30 कितना होता है, √3/2. बीसी आपका गिवन है 8 अपॉन एसी. ये हो जाएगा √3AC इक्वल टू 16, या AC इक्वल टू 16 अपॉन √3. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. AC आपका निकल गया 16/√3. ओके, अब ठीक इसी प्रकार हम लोग AB निकालेंगे. AB निकाल लेंगे तो इसको P अपॉन B tan लगा देंगे कि बेटा भाई tan 30 आपका हो जाएगा AB अपॉन BC. tan 30 होता है 1 अपॉन √3. AB अपॉन BC आ गया 8, तो हो जाएगा 8 इक्वल टू √3AB. 8 अपॉन √3 इक्वल टू AB. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. दिख रहा है ना इतनी दूर? वेरी गुड. ओके, अब टोटल हाइट निकालना है तो उठा के दोनों को प्लस कर दो. कहाँ गया डस्टर? टोटल हाइट हो जाएगा आपका 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3. 16 प्लस 8 हो गया 24 अपॉन √3. रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उठा के रैशनलाइज करो. आंसर क्या आया, 8√3. तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, 8√3 मीटर. ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़े से घुमावदार, थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड. कुछ नहीं था, एक ट्री था, स्टॉर्म की वजह से टूट के गिरा, उसने एंगल बनाया 30, दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर गिवन है. आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है. ऐसे और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं. थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर वाला. ओके, फोर्थ वाला भी इजी है. फिफ्थ वाले पे आते हैं. थर्ड कॉन्ट्रैक्टर वाला आप लोग करिएगा, भगवान जाने कौन कौन करता होगा. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay? ठीक है. काइट फ्लाई कर रही है कितनी हाइट में, 60 मीटर में. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Okay? ठीक है. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, कोई बात नहीं.
तो हमें क्या गिवन है, ये मान लिया ए बी सी, ये 60 मीटर है और ये एंगल आपको 60 गिवन है। क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ओके ठीक है, ठीक है। AC को हमने मान लिया क्या, गिवन टू फाइंड, आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को भी नहीं लिखना। AC को हमने मान लिया इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ओके। तो हमें इसी की ही वैल्यू निकालनी है, AC ही हमें निकालना है। ओके ठीक है, ये आपका P हो गया और ये आपका H हो गया। P अपॉन H क्या होता है, साइन 60, दैट कम्स योर BC अपॉन AC। तो साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2। अब ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पढ़ाया था कि दिमाग में घुस जाना चाहिए। BC है 60 अपॉन AC निकालना है। ओके, AC इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 इंटू 2/√3, दैट कम्स 120/√3। 40√3। AC आपका कितना आ गया, 40√3 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड। इतनी दूर में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगली वीडियो में हम बाकी के और सवाल लगाएंगे NCERT के, प्लस हम लोग डिफरेंट बुक से भी सवाल करेंगे, क्योंकि पेपर टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे ही रहिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए। हाँ, जब जरूरत हो तब तो जाना ही पड़ेगा, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।